तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि शेल का यूज़ कैसे होता है। मेनली आजकल के टाइम में शेल का यूज़ एकदम कम हो गया है और ज़्यादातर ये सिर्फ क्वेश्चंस बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन लिखा है, क्या मैं दरवाज़ा खोलूँ? क्या हम अब चलें? क्या मैं आपकी मदद करूँ? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम लोग शेल का यूज़ करते हैं। हम लोग इस वीडियो में लाइन से एक-एक करके 10 सेंटेंस देखेंगे, जिससे आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा और एक सेंटेंस में आपको 2-3 सेंटेंस कैसे बनते हैं, थोड़े बहुत चेंज से, वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो इतना है कि ये वीडियो को आप कंप्लीट देख लोगे तो आप शेल का यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। पहले तो आपके स्क्रीन में मैं कुछ-कुछ नाउन्स और वर्ब्स दे देता हूँ, जिसको आप पॉज़ करके लिख लेना, जो इस यहाँ पे आपको काम आएँगे। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले सेंटेंस है, पहला है, क्या मैं दरवाज़ा खोलूँ? क्या मैं दरवाज़ा खोलूँ? तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, पहले तो दरवाज़ा को हम बोलते हैं डोर, दरवाज़ा को हम बोलते हैं डोर और खोलना को हम बोलते हैं ओपन। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? शेल आई, मैं यानी आई, मैं का मतलब हुआ आई, ओपन द डोर, फिर एक क्वेश्चन मार्क, जैसे कि क्या मैं दरवाज़ा खोलूँ? शेल आई ओपन द डोर। ठीक है? वैसे ही क्या मैं दरवाज़ा खोलूँ? दरवाज़ा के बदले मान लीजिए विंडो होता, खिड़की होता, तो क्या होता? शेल आई ओपन द विंडो। ठीक है? समझ आया? आगे बढ़ते हैं सेकंड में, क्या हम अब चलें? क्या हम अब चलें? तो इसका होगा शेल हम यानी वी अब चलें। शैल वी, चलना का मतलब वो पूछ रहा है कि अब चले हम लोग, तो चलना का इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं गो। तो शैल वी गो नाउ। यहाँ पे नाउ मतलब अब की बात हो रही है। अगर ये सेंटेंस क्या हम चले बस होता ना, तो शैल वी गो, यहाँ तक ही सेंटेंस खत्म हो जाता। लेकिन हम लोग क्या पूछ रहे हैं? स्पेसिफाई करके पूछ रहे हैं, क्या हम अब चलें? तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा शैल वी गो नाउ। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले में, क्या मैं आपकी मदद करूं? क्या मैं आपकी मदद करूं? आपकी का मतलब होता है यू, मदद को हम लोग बोलते हैं हेल्प। ठीक है? तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा शैल आई हेल्प यूज। शैल आई हेल्प यू। ठीक है? समझ आया? आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में, क्या हम रात का खाना खाएं? ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या हम रात का खाना खाएं? अब हम क्या रात का खाना खाएं, ऐसा। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसा होगा? शेल हम की बात हो रही है, आप और मैं, इस कारण आएगा वी। ठीक है? शेल के बाद आएगा वी। अब खाएं को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ईट, और रात का खाना जैसे कि हम पहले और वीडियो में देख चुके हैं, उसको बोलते हैं डिनर। ठीक है? शेल वी ईट ए डिनर, फिर एक क्वेश्चन मार्क। समझ आया? इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में, क्या मैं खिड़की बंद करूं? जैसे कि यहाँ पे हम लोग दरवाजा खोलने वाला सीखे थे, वैसे यहाँ पे आएगा कि खिड़की बंद करूं। बहुत इजी है, खुद से बनाने का ट्राई करो, मैं आपके लिए बना देता हूँ। ठीक है? शेल आई क्लोज द विंडो। ठीक है? बहुत इजी था। वहां ओपन था, खोलना खोलने के लिए पूछ रहा था, इस कारण ओपन था। यहाँ बंद करने के लिए पूछ रहा हूँ, इसलिए क्लोज है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंसेस में। तो हमारा अगला सेंटेंस है, क्या हम कल मिलें? क्या हम कल मिलें? तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले शेल, फिर हम को क्या बोलते हैं? हम लोगों ने देखा था वी। मिलना को बोलते हैं मे। ठीक है? तो मिले आ जाएगा यहाँ पे, शेल वी मीट टुमारो, और फिर एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है? वैसे ही अगला सेंटेंस, क्या मैं किताब लाऊं? क्या मैं किताब लाऊं? किताब को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक। लाना को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ब्रिंग। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा
shall I bring the book? ठीक है, इजी लग रहा है, बहुत इजी लग रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। क्या हम खेल शुरू करें? क्या हम खेल शुरू करें? ठीक है, इसका खेल का मतलब होता है गेम। शुरू करना को इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्ट। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसा होगा? शेल वी स्टार्ट द गेम्स? शेल वी स्टार्ट द गेम? ठीक है, वैसे ही जैसे यहाँ पे मान लो फर्स्ट सेंटेंस में कल मिले के बदले मंडे होता है, सोमवार को। क्या हम सोमवार को मिले? शैल वी मीट ऑन मंडे। ट्यूसडे होता तो शैल वी मीट ऑन ट्यूसडे। ऐसी चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, अगले सेंटेंस में किताब के बदले मान लो बॉल होता, क्या मैं बॉल लाऊं? शैल आई ब्रिंग द बॉल। बॉल के बदले खाना होता, लंच होता, शैल आई ब्रिंग द लंच। ठीक है, समझ आ रहा है? एक ही सेंटेंस से वेरिएशन बनाना, ये एक अच्छा प्रैक्टिस है। आप ऐसा करके अपनी इंग्लिश को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। ठीक है, ये दो सेंटेंस, क्या मैं आपको एक कहानी सुनाऊं और क्या हम एक ब्रेक लें? ठीक है, ये सेंटेंस आपके लिए है ताकि आपका प्रैक्टिस हो। इन दोनों सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करके या तो आप अपने कॉपी में लिख दो या कमेंट में लिख दो, और इन दोनों का आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।